वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की ये वीडियो जेल वार्डर तथा फायरमैन की परीक्षा को काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए डिज़ाइन किया गया है और आज ये रीजनिंग का सेशन होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन करना होगा, जय स्टडी ऑफिशियल। कहाँ से मिलेगा पीडीएफ, एक बार पुनः बता रहे हैं, आप टेलीग्राम से इसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। आज के सेशन का प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, समझिएगा। कनाडा उत्तरी अमेरिका के साथ कोई संबंध रखता है तो घाना इसी प्रकार से किसके साथ संबंध रखेगा। चीज़ें समझिएगा। कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है। क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से जो घाना हमारा है वो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि अफ्रीका। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है LPQ अनुपात के साथ 18 जुड़ा है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। समानुपात KKR क्वेश्चन मार्क आपके साथ है। अब चीज़ें समझिएगा। आपको डिज़ाइन किया है सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए ताकि आपका समय कम से कम लगे और अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप अरेंज कर सकें। देखिएगा, L का स्थानीय मान 12 होता है, P का स्थानीय मान 16 होता है और Q का स्थानीय मान होता है 17। अब इन्हें एकल में तोड़ दिया। 1 + 2 करेंगे कितना होता है 3, यानी 3 आ गया। 6 + 1 करेंगे तो कितना होता है 7 और 7 + 1 कितना होता है 8। अब इन तीनों को उठा के जोड़ दिया तो कितना आ गया 18। इस वाले से बन गया ये वाला नंबर। अब आइए KKR की तरफ। तो K का स्थानीय मान होता है 11, दोनों अंकों को जोड़ेंगे हो जाएगा 2, फिर से 2 हो जाएगा। 18 होता है R, इसे जोड़ेंगे 9, तो 9 + 4 कितना होगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। सॉल्यूशन इसलिए स्क्रीन पर लगाया जा रहा है ताकि सभी चीज़ें आपको विजिबल हों और आप स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझ पाएँ। प्रत्येक क्वेश्चंस एक नए अप्रोच के साथ आपको दिया जा रहा है, तो क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और नोट्स बनाइए चलतेगा। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ये रहा। आपसे कहता है कि विषम संख्या अक्षर को चुनिएगा। विषम संख्या आपको चुननी है। अब देखिए मेरी चीज़ों को समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अप्रोच समझिएगा। इन नंबर्स को जोड़ते हैं तो 5 + 4 होता है 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 12। अब और आ जाइए नीचे, 6 + 3, 9 + 3 कितना हो गया 12, यानी यही नंबर आया। और नीचे आइए, 8 + 2 10 + 1 कितना हुआ 11, और ये वाला भी कितना हो गया 12। इसलिए जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3। 821 के इस अंकों को अगर जोड़ेंगे तो 11 बन रहा है, बाकी को जोड़ेंगे तो 12 बन रहा है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है विषम। पहली चीज़ समझिएगा, ये होता है 5 पर, 5 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो गया 3। 3 में फिर से हम क्या करेंगे 1 कम करेंगे तो कितना हो गया 2। अब बी होता है 2 पर और 28 पर, 28 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो गया 25। अब आइए इस वाले में, देखिए 18 12 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20। अब नीचे आओ एक बार, 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 5। यहाँ भी यही लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे भी यही लॉजिक लग रहा है, और यहाँ पे भी यही लॉजिक लग रहा था, लेकिन इसमें ये वाला लॉजिक आ गया प्लस वाला, इसलिए जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके साथ ये रहा। इसमें देखिएगा विषम ही बताना है। इन दोनों का अंतर लीजिएगा, 51 और 60 का अंतर होता है 9। इन दोनों का अंतर लीजिएगा कितना होगा 11। इन दोनों का अंतर लीजिएगा कितना होगा 11, और इन दोनों का भी अंतर अगर हम लें तो कितना आएगा 11, यानी ये तीनों एक जैसे हैं लेकिन ये विषम हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए जो अर्जेंटीना शब्द है ना, इसे अंग्रेजी वर्णमाला में बढ़ते क्रम में लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला में बढ़ते क्रम में अक्षरों को लगाया है। बॉम्बे में भी लग गया लेकिन यहाँ नहीं लगा, देहरादून में। क्यों नहीं लगा उसका रीज़न समझिएगा। पहले आर आ गया, फिर एन आया। आर 18 पर होता है, एन 14 पर होता है, एन के बाद आर आता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर। बहुत आराम से आज क्वेश्चंस करेंगे, समझते चलिएगा। कौन सा ऐसा है जो इस शब्द का प्रयोग करके ऑप्शन में से नहीं बनाया जा सकता। देखिए इसमें एस मुझे कितनी बार मिला, 1 बार, और ग्लास में एस कितनी बार आ गया 2 बार, इसलिए सही आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 2।
आइए अगले प्रश्न की ओर। आज नंबर्स के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा होंगे, क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते और समझते चलिएगा। 16 की गुणा 16 से करते हैं, कितना आता है 256, 5 ऐसे ही उठा के रख लिया। 14 की 14 से करेंगे 196, 5 अपनी तरफ से रख लिया। तो 23 की गुणा 23 से करेंगे 529, 5 अपनी तरफ से रख लो, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन ये आपके साथ है, आप इसे भी देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करके बताइएगा। देखिएगा, सबसे पहले एफ आर ए, 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 सभी में ये कॉमन छोड़ दीजिए। या यू, या यू, या टी, या एन और या एन। तो यू और टी से पहले एन आएगा, तो एन वाला लेंगे। एन यहाँ से हटा दीजिए, एन यहाँ से हटा दीजिए। एन के आगे यहाँ पे टी है और यहाँ पे सी है, तो स्टार्ट किससे होगा, 4 से स्टार्ट होगा, इसे तो भगा दीजिए और 4 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, या एन, या यू, या यू, या टी, तो कौन आएगा, पहले एन आएगा। अब 4 के बाद कौन चाहिए, 5 चाहिए, ये भी ठीक है। अब देखिए, यू टी, यू में पहले टी आएगा, यानी 5 के बाद कौन चाहिए, 3, ये भी ठीक है, इसे भी भगा दीजिए। और आगे चलिए, यू यू, डी और जी में पहले कौन आएगा, डी और जी में हमारे साथ पहले कौन आएगा, वो चीज़ आपको देखनी है। डी और जी में पहले कौन आएगा, पहले आएगा आपका डी। तो 3 के बाद कौन चाहिए, 1, इसे भी हटा दीजिए। आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 453 12 चाहिए, 453 12 ऑप्शन सेकेंड में है। ये चीज़ें, अब कोई बच्चा कहे कि सर हमने ये भी नहीं सीखा है, भाई ये भी नहीं सीखा है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये चीज़ें आप कब सीखेंगे, जब आप लगातार क्लासेस को देखते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन होता है प्रतिस्थापन करना, यानी ऐसा है तो ऐसा रखो, ऐसा है तो ऐसा रखो, और उसके बाद इसे सॉल्व करना होता है। देखो, मैं आपको एक ऑप्शन पिकअप करके बता रहा हूँ, इसे समझ लीजिएगा। मैं एक ऑप्शन पिक करता हूँ ऑप्शन 3 की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ा इक्वेशन मुझे यही नज़र आ रहा है, इसलिए देखो 5 रहा है ऐसे ही। यह है डिवाइड, इक्वल का अर्थ डिवाइड से है, प्लस का अर्थ माइनस से है, मल्टीप्लाई का अर्थ इक्वल से है, माइनस का अर्थ प्लस से है, डिवाइड का अर्थ किससे है, मल्टीप्लाई से। तो यहाँ क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई। और माइनस, देखिए माइनस का अर्थ किससे है, प्लस से, तो यहाँ किसे रखेंगे, प्लस को। अब प्लस, देखिए प्लस का अर्थ किससे है, माइनस से, तो यहाँ किसे रखेंगे, माइनस को। इक्वल टू का अर्थ किससे है, डिवाइड से, तो यहाँ किसे रखेंगे, डिवाइड को। मल्टीप्लाई का अर्थ किससे है, इक्वल टू से। इक्वल टू कितना हो गया, 39। सबसे पहले भाग करते हैं, भाग करेंगे ये कितना आ जाएगा, 1। फिर गुणा करेंगे तो 5 दिया कितना होता है, 15। 15 में 4 25 जोड़ा कितना हो गया, 40। 40 से 1 कम किया 39, यानी 39 बराबर कितना हो गया, 39। इसलिए सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चीज़ें बहुत हल्के 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 आराम से समझा रहे हैं। अगर फिर भी समस्या होती है, वीडियो को पुनः पॉज करके दोबारा देखें। आइए अगले प्रश्न पर। आज के सेशन में कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। यदि आर को 19 लिखते हैं, आरटीएम को 54 लिखते हैं, केक को 24 लिखते हैं, तो जेब्रा को क्या लिखेंगे। अब देखो स्क्रीन पर समझ लो एक बार। आर का स्थानीय मान 18 होता है। आर एकल अक्षर है, इसलिए कितना हो गया, 18 प्लस 1 किया तो कितना हो गया, 19 ही आ गया, 19। ऐसे ही अब जेब्रा के स्थानीय मानों को जोड़ोगे आएगा 52, और जेब्रा में कितने अक्षर आए हैं, 5 5 जोड़ा तो हो गया 57, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके साथ है, प्लस गुणनफल के लिए, माइनस जोड़ के लिए, गुणा भाग के लिए, तो ज्ञात कीजिए ये क्या होगा। देखिए 128 ऐसे ही रहने देते हैं। प्लस किसे, गुणनफल के लिए, माइनस किसके लिए, जोड़ के लिए, और गुणा किसके लिए, भाग के लिए। इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग करेंगे तो 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। अब देखो 9 8 72 में इकाई का अंक कितना आएगा, 72 में इकाई का अंक 2 आएगा, और ये कितना है, 4। 4 और 2 6। अब 256 तो बहुत छोटा है, इन सबको हटा दीजिए। आंसर कितना हो गया, 1156। ये सॉल्व किया है, आप इसे भी देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, उस चीज़ को आप जरूर समझ लीजिएगा। देखो 12 चौक 48, और 48 तियाँ 144, इनकी गुणा कर दी।
13 तियाँ 39 पंजे 195। अब 17 पंजे 85 दूनी 170, इसलिए ये कितना बन जाएगा 170। यानी कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कहता है, ये नंबर पकड़िएगा, 9 अट्ठे कितना होता है 72, 17 छंग कितना होता है 102। तो 13 की किससे गुणा करें कि 78 बन जाए, तो 13 को 78 से 13 से 78 को भाग दे दो, कितना बन जाएगा 6। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 13 है, 12 है, 43 है। तो देखिए 13 नंबर जो है ना, उस 13 को 3 से गुणा कर दें। 13 को 3 से गुणा करके कितना बन जाता है 39। अब ये वाला जो नंबर 12 है ना, इसे 3 से भाग दे दो, भाग देने पर कितना बनेगा 4, और इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 43। अब यही अप्रोच मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, समझिएगा। 7 है, 7 को 3 से गुणा किया 21, 24 से 3 से भाग किया 8, 21 और 8 कितना होता है 29। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड वन इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। इस नंबर को मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ और समझ लीजिए क्या किया। ये 5 और 3 है, 5 + 3 किया 8, 8 का 2 गुना किया कितना हो गया 16। ये 6 3 है, 6 3 कितना हुआ 9, 9 का 2 गुना कितना हुआ 18। अब इसे उठा लीजिए, 9 और 3 12, 12 का 2 गुना कितना होता है 24। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फोकस कीजिए, क्वेश्चंस को पॉज करके बनाने का जरूर प्रयास कीजिए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। 24 है, 26 है, 48, 150 क्वेश्चन मार्क, 29 70 है। आप स्क्रीन पर ही देख लीजिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सरल है। 24 को गुणा 1 से किया प्लस 2 किया आ गया 26, 26 को गुणा 2 से किया माइनस 4 किया हो गया 48, 48 को गुणा 3 से किया प्लस 6 किया हो गया 150। अब 150 को बढ़ रहा है ना, 4 से गुणा करेंगे 8 कम करेंगे, कितना बन जाएगा 592। 592 बोले तो ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसे भी मैं आपके साथ स्क्रीन पर दे रहा हूँ, देखिएगा। 2 है, इसे 0.5 यानी आधे से गुणा किया और 1 की घात 3 जोड़ दिया, हो गया 2। 2 को गुणा 1 से किया, 2 की घात 3 जोड़ा तो हो गया 10। 10 को गुणा 2 से किया, 3 की घात 3 जोड़ा तो हो गया 47। 47 को 4 से गुणा किया, 4 की घात 3 जोड़ा 252। अब क्या करेंगे 8 से गुणा करके 5 की घात 3 जोड़ेंगे, हो जाएगा 2141। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके साथ यह है स्क्रीन पर, इसे आप एक बार पॉज करके अवश्य बनाइएगा और देखिएगा स्क्रीन की तरफ। देखिए 112 है, 112 क्या है, इस 112 में 1 की घात 3 किया प्लस 112 में जब 1 जोड़ा कितना हो गया 113, और 2 कम किया तो कितना बचा 111। अब 2 की घात 3 प्लस किया और 4 भी प्लस किया, 2 की घात 3 होता है 8, 111 में 8 जोड़ेंगे 119, 119 में 4 जोड़ा कितना हो गया 123। एक बार प्लस किया दूसरा वाला नंबर, एक बार माइनस किया, अब फिर माइनस करेंगे। देखो 3 की घात 3 होता है 27, 27 123 में जोड़ेंगे -6 करेंगे आएगा 144। सेम अप्रोच में अब हमें आगे चलना है। तो ये 123 वाला हमें चाहिए था ना, थर्ड वाला, हमें थर्ड वाला मिल गया, और अगला भी नंबर हमने चेक कर लिया। सेम अप्रोच लगाइएगा, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले प्रश्न की तरफ। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, चीज़ों को एक अप्रोच के साथ, एक तरीके के साथ समझते चलिएगा और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलिएगा, नोट्स अवश्य बनाइएगा। एक फ़ोटो है और फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, ये मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। अब चीज़ समझिएगा, कहने वाला कौन है भाई, लड़का है ना, लड़का। लड़का क्या कह रहा है, मेरे दादा, तो दादा तो तब होंगे जब पापा होंगे, तो ये हो गए पापा और ये बन गए दादा। ये मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र की पुत्री, एकमात्र पुत्र की पुत्री यानी कि उसी की कौन हो गई, बहन। एकमात्र पुत्र तो उसके पिता ही होंगे ना, दादा के एकमात्र पुत्र। कहता है उस लड़की का लड़के से क्या संबंध है, यानी उस लड़की का लड़के से, लड़का इस लड़की को क्या कहकर पुकारेगा,
इस लड़की को बहन कहकर पुकारेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर। रक्त संबंध है, काफ़ी सरल क्वेश्चन था। आइए, रमा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलती है। स्पेस की थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा स्क्रीन पर ही आपको विजिबल करा दिया जाए। 10 किलोमीटर सबसे पहले दक्षिण की ओर चली गई, फिर वह दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब वह दाहिने ओर मुड़ी तो ये आ गई, ये वाले नंबर लिख लीजिए 10, और ये वाला नंबर कितना हो गया 5। फिर वह दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चली गई, यानी पुनः उसी दिशा में कितनी आ गई है 10। फिर वह बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली गई। अब बाएं मुड़ी यानी इस दिशा में आ गई, और ये कितनी आ गई 10। जिस बिंदु से उसने चलना आरंभ किया था उस तक पहुंचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। देखिए इस समय यहाँ पे है और पहुंचना चाहती है यहाँ पे। ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5, और ये वाली कितनी है 10। तो जहाँ से चलना आरंभ किया था वहाँ पहुँचने के लिए उसे ये टोटल कवर करना पड़ेगा, और ये टोटल कितना है 15 किलोमीटर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस 5 है और ये वाली 10 है। टोटल कितनी हो गई 15 किलोमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आय है, पद है, शिक्षा है, सुखी है, नौकरी है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले शिक्षा लेनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी, शिक्षा लेनी पड़ेगी। आय एकदम नहीं होगी, जब आय एक नंबर पे नहीं आएगी तो आय वाले तो हटा दो, ये तो परिवार में किसी काम के नहीं है। सबसे पहले क्या लेंगे, शिक्षा लेंगे, और जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो क्या आय होगी, एकदम नहीं होगी, इसलिए इसे भी भगा दो, इसका भी कोई काम नहीं बचा। बचा कौन, ऑप्शन 3 को पकड़ लो। सबसे पहले शिक्षा लेंगे, शिक्षा से नौकरी प्राप्त करेंगे, नौकरी से हमें आय होगी, आय के बाद एक पद मिलेगा, तब जाके हम कहीं सुखी होंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड वन इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे करके चलते हैं। देखिए बी आता है 2 नंबर पर, +2 किया कितना हो गया 4, +1 किया कितना हो गया 5, फिर से +2 करेंगे तो कितना हो गया 7। इन्हें भगा दो, ये आपका सही आंसर हो गया। अब अप्रोच समझ लीजिए, क्योंकि कुछ नाजायज बच्चे हैं वो समझेंगे ही नहीं कि सर ये कैसे हो गया। तो ये चीज़ देखो मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। पहले वाले उठाए मैंने +2 +1 +2 +1 चल रहा था। दूसरे वाले उठाए -4 -1 +4 -1 +4 चल रहा था। तीसरे वाले उठाए -1 +4 -1 +4 चल रहा था। इसलिए जो सही आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर ये हमें फोर्थ वाली चाहिए, फोर्थ वाली ये हो गई GEF। चीज़ें वही हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, शायद 3-4 जन्म लग जाएंगे आपको एक नौकरी प्राप्त करने में। आइए अगले क्वेश्चन पर। 12, 23, 67 और 265 है, समझिएगा स्क्रीन पर। 12 का 2 गुना किया कितना हुआ 24, 1 कम किया कितना हो गया 23, 23 का 3 गुना किया 69, 2 कम किया 67, 67 का 4 गुना कम किया 3 कम किया 265। अब 5 गुना करके 4 कम करेंगे आएगा 1321, और 1321 आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है 122, 226, 362, 529, 730। गलत पता नहीं है, गलत। देखो एक चीज़ तो प्रॉपर याद रखो, अगर आपको कुछ वर्ग याद है ना तो आप यही पकड़ लोगे, 529 आंसर हो गया। अब आप कहोगे कि सर कैसे हो गया, तो वो चीज़ आप समझ लीजिएगा स्क्रीन पर। 122 11 का वर्ग +1 है, 226 15 का वर्ग +1 है, 362 19 का वर्ग +1 है, और यहाँ पे होना चाहिए था 530 और यहाँ लिखा है 529। इसलिए जो तुम्हारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या चलें। बस आज हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक सेशन में प्रतिदिन आपको 25 प्रश्न रीजनिंग के और 15 से 20 क्वेश्चन टॉपिक वाइज मैथ्स के दिए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का सेशन भी रेगुलर चल रहा है, बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी।
कुछ समय का बस और इंतज़ार है। 1K सब्सक्राइबर तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपका कार्य बस इतना बनता है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते रहें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसे जैसे आप वीडियोस को शेयर करेंगे बहुत जल्दी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।